हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स और फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड्स की। एटीट्यूड्स क्या है, कैसे बनते हैं, किन कंपोनेंट से बनते हैं, ये तो हम देख चुके हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसके पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के क्या फायदे होते हैं। तो ये सवाल अगर मैं आपके सामने रखता हूँ तो इंट्यूटिवली आपको ये मन में जवाब आएगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड होने के बहुत फायदे। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसका खुद का एटीट्यूड नेगेटिव हो या उसका वर्ल्ड के प्रति या दूसरों के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड हो, बिकॉज नेगेटिविटी हमको किसी को भी नहीं पसंद। हमको अंदर से खाती है, हमको अपसेट फील कराती है, सैड फील कराती है और हमारे अंदर नेगेटिव विचारों का कोई फायदा होता नहीं है। सो let us see what are the few benefits of positive attitudes. First of all, it helps to increase productivity. अगर वर्कर्स पॉजिटिव फील कर रहे हैं, उनका अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स देयर जॉब, टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयर, टुवर्ड्स देयर सुपरवाइजर, तो दे फील वेरी एक्टिव, दे फील वेरी चार्ज्ड। इट फॉस्टर्स टीम वर्क। आप अपनी टीम के साथ मिलजुल के अच्छे अच्छे एक माहौल के साथ, एक पॉजिटिव माहौल के साथ काम करते हैं। अगर आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड है और अगर आप किसी भी समस्या से घबराते नहीं है, नेगेटिव फील नहीं करते, डरते नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना अच्छा लगता है। यू कैन बड़ी सी बड़ी समस्या अगर आपके पास आ जाए तो आप उससे घबराने की जगह आप सोचते हैं, ठीक है चलिए अब इससे बाहर कैसे निकलूं, इस समस्या का उपाय कैसे निकालूं, किस तरह से सॉल्यूशन निकालूं। और एक पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप उसके अंदर क्या नेगेटिव है या क्या उसके अंदर पिटफॉल्स है, वो सब सोचने की जगह यू विल ट्राई टू कम अप विद सॉल्यूशंस। कि प्रॉब्लम तो आ गई है, अब इससे बाहर कैसे निकलूं, अब वो सोचने की ट्राई करेंगे। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ योर वर्क। इट मेक्स फॉर अ कंजीनियल, एक अच्छा खुशनुमा माहौल होता है। और हम सब इंसानों को, हम चाहे कितना भी बोले, हम सब इंसानों को एक खुशनुमा माहौल चाहिए, हमको पीस चाहिए। हम सारी जिंदगी यही चाहते हैं कि हमारे आसपास बहुत ही डिस्टरबेंस नहीं हो, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर, स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर पे हम लोग रहे। अगर एक वर्कर का अपनी कंपनी के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, एक मैनेजर अगर पॉजिटिव एटीट्यूड बनवा लेता है एक वर्कर से अपनी कंपनी के प्रति थ्रू हिज एग्जेम्पलरी मैनेजमेंट एंड एग्जेम्पलरी लीडरशिप, तो इट ब्रीड्स लॉयल्टी। वर्कर्स पसंद करते हैं कि नहीं, हम वी आर वेरी लॉयल टुवर्ड्स कंपनी बिकॉज वी लाइक वर्किंग हियर, इट इज अ वेरी गुड कंपनी एंड वी हैव अ फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट कंपनी। इट नेचुरली हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, अगर कंपनी में डिस्टरबेंस नहीं है, प्रोडक्टिविटी हाई है, सब टीम वर्क में अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स आपके साथ अच्छा फील कर रहे हैं, तो नेचुरली आपके प्रॉफिट, आपके बॉटम लाइन पे उसका फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इट विल ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीज द सेल्स, इंक्रीज द प्रॉफिट्स। सो इट हेल्प्स, it helps to create foster better relationship with employees, employers and customers। मतलब आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स है, एवरीबडी फील्स पॉजिटिव अबाउट अ कंपनी। जैसे आप अगर आप सोचेंगे कि ऐसी कंपनीज, इंडिया की ऐसी कंपनीज जहाँ पे बहुत ही पॉजिटिविटी जिनमें से झलकती है, जैसे विप्रो हुआ, इन्फोसिस हुआ, टाटा हुआ, तो ये सब कंपनीज की आप बात करेंगे तो ना सिर्फ इनके एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स इनको पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, बट इवन कस्टमर्स, दे होल्ड दीज कंपनीज विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिविटी। मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो आपका स्ट्रेस कम होता है। आपके सामने अगर कोई भी समस्या आती है, अगर आप नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं, आप प्रॉब्लम को फेस करने से पहले ही उससे घबराने लग जाते हैं। अरे मेरा एग्जाम आ रहा है, क्या करूंगा, आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म। या मेरी प्रेजेंटेशन आ रही है, मैं क्या करूंगी, आई वोंट बी एबल टू डिलीवर। तो अगर आप ये नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो अननेसेसरीली आप स्ट्रेस फील करेंगे। वहीं पे इफ यू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, नहीं जो होगा देखा जाएगा, आई प्रिपेयर्ड वेल, आई वर्कड हार्ड and I will do my best. I am 100% sure that it will be good, it will be positive. तो आप थोड़ा सा लेस स्ट्रेस फील करते हैं। ऑब्वियसली यू विल फील अ लिटिल नर्वस, यू विल फील अ लिटिल एंशियस, बट आप एकदम घबरा नहीं जाएंगे। इट विल बी अ पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको हम आगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर स्टडी करेंगे। इट इज कॉल्ड यू स्ट्रेस। देन ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स फॉर अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। आप अपने आसपास ही देखिए, अपने टीचर्स को देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखिए, अपने कोवर्कर्स को देखिए, तो आपको किन लोगों से बात करना पसंद है? वो लोग जो सिर्फ नेगेटिव बातें करते रहते हैं, लोगों के बारे में बुरा बुरा बोलते रहते हैं, गॉसिप करते रहते हैं, हमेशा क्रिब करते रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, या यू लाइक टू बी अराउंड दोज पीपल हु आर वेरी पॉजिटिव, जिनके पास बैठने से ही आपको एक शांति फील होती है, आपको अच्छा लगता है इनसे बात करके, आपसे उनसे इंटरेक्ट करके एक मोटिवेशन सा महसूस होता है, अच्छी चीजें सीखने को मिलती है। सो अगर आप ओवरऑल पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो पीपल enjoy being with you. You make a very pleasing personality which everybody likes and takes pride in being with. Now let's move on to functions of attitude. Attitude हमारी लाइफ में क्या functions play करता है, attitude हमारी किस तरह से मदद करता है इस दुनिया को समझने के लिए। तो let's look at the functions of attitude. सबसे पहले एडजस्टमेंट फंक्शन।
तो अगर आप एक नई जगह पे जा रहे हैं, आप नए वर्क एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, तो पीपल अपने वर्क को रिलेटेड जो उनका एडजस्टमेंट होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एटीट्यूड. इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर कंपनी, और इफ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सर्टेन इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट एमबीए कर रहा है और वो चाहता है कि भाई एमबीए फिनिश करने के बाद मेरी किसी बैंक में नौकरी लगे, और उसको लग जाती है प्लेसमेंट के अंदर बैंक में नौकरी, तो द डे द स्टूडेंट वॉक्स इनटू द बैंक, ही विल गो विद अ very positive frame of mind, with a very positive attitude. This will help him to adjust very easily in the work environment. Employees which are treated well, they like to develop they are likely to develop positive attitude towards management and organization. तो अगर आप being managers या फिर आप being bosses अगर अपने employees को अच्छे से treat करते हैं, तो they will have a very positive attitude towards the organization. उनको अच्छा लगेगा, उनको ये कंपनी में काम करने में मजा आएगा. They will be able to adjust very easily on new challenges, new tasks, new jobs. आप उनको किसी नए रोल में ट्रांसफर भी करते हैं तो वो आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनको मैनेजमेंट के लिए और कंपनी के लेके एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके मन पे. वहीं पे अगर आप उनको बीरेट करते हैं, अगर आप उनको दुत्कारते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, उनको ढंग से पगार नहीं देते, उनके साथ भेदभाव करते हैं, तो दे विल हैव अ नेगेटिव टुवर्ड्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द फर्म एंड इट्स ओनर. सो दैट्स व्हाई एटीट्यूड प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल. एम्प्लॉयज आपकी फर्म को किस नजर से देखते हैं, किस तरह से एडजस्ट करते हैं आपके वर्क एनवायरनमेंट में, उसके लिए एटीट्यूड बहुत जरूरी है. एटीट्यूड का हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल फंक्शन है, विच इज आर ईगो डिफेंस फंक्शन. सो हर किसी का, हम इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग आप, हम सब का एक सेल्फ इमेज होती है. हम अपने बारे में एक तरीके से सोचते हैं. कोई भी व्यक्ति आमतौर पे ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं बहुत ही घटिया आदमी हूँ, मैं बहुत ही नेगेटिव आदमी हूँ, मैं बहुत ही वीक आदमी हूँ. एक सेन समझदार नॉर्मल आदमी ये बात कभी नहीं बोलेगा. वी ऑल ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ इमेज. हमने एक अपनी इमेज बनाई होती है दुनिया के सामने, जिसको हम कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मेंटेन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ अगर मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम चल रही है, मेरी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आई विल ट्राई टू मेंटेन अ पॉजिटिव डिमीनर. आई विल ट्राई टू हैव अ स्माइलिंग फेस, सो दैट इट डजंट लुक लाइक मैं बाहर वाले किसी से अगर बात कर रहा हूँ तो ये नहीं दिखना चाहिए कि भाई इसको ये इसका दिमाग इस समय थोड़ा सा अपसेट है, ही इज फीलिंग अ लिटिल सैड और ही इज फीलिंग डाउन. बिकॉज वी ऑल ट्राई टू मेंटेन अ प्रॉपर प्रोफेशनल सेल्फ इमेज, एटलीस्ट इन वर्क सेटिंग. पर्सनल लाइफ में फिर भी लोग ट्राई टू ओपन अप इन फ्रंट ऑफ their loved ones, but in a professional setting it is very important कि आप you should come across as a professional, a cool headed, calm headed, positive person. तो ये आपको उसमें हेल्प करता है. जो आपकी जो एटीट्यूड होते हैं, दे आर फॉर्म्ड एंड यूज्ड टू कोप विद अ फीलिंग ऑफ गिल्ट और थ्रेट. अगर आपको ये एटीट्यूड का एक ये फंक्शन भी होता है कि अगर आपको कहीं पे गलत फील हो रहा होता है, यार मैंने कहीं ये जो मैंने काम किया ये गलत तो नहीं किया, मैंने अगर किसी को रिश्वत देने में मदद कर दिया, मेरे कंपनी के बिहाफ पे रिश्वत पे की किसी को, तो ये तो मेरे वैल्यूज के अगेंस्ट है, तो उसको आपको गिल्टी फील होता है. तो आप कहीं ना कहीं एटीट्यूड से उसको समझाने की कोशिश करते हो कि नहीं ठीक है, जो भी किया दैट वाज हेल्पफुल इन द लॉन्गर रन ऑफ द कंपनी. या फिर अगर आपको कोई थ्रेट मिलता है तो आप उस थ्रेट को अपने एटीट्यूड से कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश करते हो. नाउ अगर वर्कर्स नेगेटिवली फील करते हैं, थ्रेटन फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारे बॉस का एटीट्यूड हमको लेके नेगेटिव ही है, उसको लगता है कि सारे वर्कर्स काम चोर है, सारे वर्कर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह का प्रेजुडिस डेवलप होता है. खासकर जब आप न्यू वर्कर्स हायर करेंगे कंपनी में, तो उनको लगेगा कि नहीं, हमारे मालिक ने नए वर्कर्स इसलिए रखे क्योंकि वो हमको रिप्लेस करने की ट्राई कर रहे हैं. वर्कर्स वहीं पे अगर वर्कर्स पॉजिटिव, अगर उनको ऐसा लगेगा कि नहीं एवरीथिंग इज गुड, कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो सोचेंगे ठीक है कंपनी नया एक्सपांशन कर रही है, कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लाइन डाल रही है, इसीलिए उन्हें नए वर्कर्स को हायर किया है. बट अगर आपने अपने वर्कर्स को थ्रेटन करके रखा हुआ है, अगर आपने उनको धमका के रखा हुआ है और उनको ऐसी फीलिंग आ रही है दैट मैनेजमेंट इज नॉट हैप्पी विद अस, तो द मोमेंट यू विल हायर अ न्यू वर्कर, दे विल थिंक मेरा रिप्लेसमेंट आ गया, एंड दे विल डेवलप अ प्रेजुडाइज टुवर्ड्स द न्यू वर्कर. नाउ ये जो थ्रेट्स होते हैं या जो फीलिंग ऑफ गिल्ट होती है, दे आर अराउज्ड बाय एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स. फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, बिल्डअप ऑफ प्रेशर बाय सजेशन, डायरेक्टिव. जैसे मैंने बोला कि आपकी किसी वाणी से, आपके किसी एक्शन से, किसी मैनेजर के किसी कमेंट से वर्कर्स को ऐसा फील हो सकता है, जैसे मैनेजर कभी किसी वर्कर को बोलता है कि अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. या फिर अगर ठीक से काम नहीं किया तो तैयार रहना, मैं तुमको उठा के फायर कर दूंगा. या फिर जस्ट नेगेटिवली वर्कर को अगर इग्नोर करना शुरू कर देता है कि भाई ठीक है आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो भी आपका मैनेजर अगर आप पे गौर नहीं दे रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लग जाती है कि ये मेरा जो बॉस है मुझे एक नेगेटिव तरीके से देख रहा है. तो आपका ईगो डिफेंस फंक्शन बनना शुरू हो जाता है. नाउ एक बार किसी को लेके मन में नेगेटिविटी आ गई,
so it is very difficult to change. So that's why it is very important to keep a proper watch on your attitude. Attitudes help us to express. आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, आपको कौन से सीरियल्स पसंद है, आपको कौन से शोज पसंद है, आपको किस तरह का गाना सुनना पसंद है, आपको किस तरह का खाना खाना पसंद है, आप किस तरह से आप वेदर यू आर अ लाउड पर्सन, वेदर यू आर इंट्रोवर्ट पर्सन, ये सब आपके एटीट्यूड से एक्सप्रेस होता है. Now, attitudes they help us to express the individual center values and self identity. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद तो मेरे सामने अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा होगा तो मैं उसको बड़े नेगेटिवली देखूंगा. आई विल से दैट मुझे पसंद नहीं है. सो दिस विल गिव एन आइडिया अबाउट माई पर्सनैलिटी के इसको झूठ बोलना पसंद नहीं है, ना झूठ सुनना पसंद है. इट ऑल्सो हेल्प्स इंडिविजुअल डिफाइन देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड फैसिलिटेट द अडॉप्शन ऑफ सब कल्चर वैल्यूज. कि वेदर आई एम एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट तो ठीक है, बट एक्सट्रोवर्जन के अंदर मैं किस तरह का मजाक मैं सहन कर सकता हूँ, किस तरह का मजाक नहीं सहन कर सकता हूँ, what is something that I'm okay with, what is something that I'm not okay to be. मुझे किस तरह के दोस्त पसंद है, मुझे किस तरह का मुझे घूमना फिरना पसंद है, वेदर आई लाइक टू पार्टी और वेदर आई लाइक टू स्टे होम विद माय फैमिली एंड फ्रेंड्स. ये सब चीजें आप एक्सप्रेस करते हैं थ्रू डिस्प्लेइंग योर पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे लाउड म्यूजिक बहुत पसंद है, मुझे फ्लैशी क्लोथ्स पसंद है, मुझे बाहर घूमना जाना बहुत पसंद है, इट इज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी, बट आई एम एक्सप्रेसिंग इट थ्रू माई एटीट्यूड. ऐसे अरे वाह, चलो चलो बाहर घूमने चलते हैं, मजा आएगा. वहीं पे अगर मुझे पीसफुली घर पे रहना, घर पे बैठना, पढ़ना, अपने आप में नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, तो अगर मुझे कोई बोलेगा कि चलो लेट्स गो फॉर अ पिकनिक, लेट्स गो फॉर अ नाइट आउटिंग, तो आई डिस्प्ले अ नेगेटिव, नहीं यार नहीं मजा आता. सो दिस इज हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग द इंट्रोवर्ट साइड ऑफ माई पर्सनैलिटी. So attitudes they help individuals to adopt and internalize the values of a group and better able to relate to a group. अभी अगर कोई एक्सट्रोवर्ट होगा जिसको आउट गोइंग पार्टी करना, मस्ती करना ये सब पसंद होगा, तो वो जाके उसी तरह के ग्रुप से जाके मिलेगा और उसी तरह के ग्रुप से रिलेट कर पाएगा. तो he or she is expressing her interest into getting into such a group. वहीं पे कोई इंट्रोवर्ट होगा तो he or she will try to find out a group which is quiet और जिसमें आराम से वो अपने आप को रिलेट कर सके. Attitude has a very important knowledge function, especially when it comes to advertising, branding, marketing. इसमें इसका एक बहुत ही important function है, because attitudes they provide the standards or frames of reference by which an individual judges objects or events. आपको किस तरह का कोई इवेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है, आपको कौन सी घटना अफेक्ट पॉजिटिवली अफेक्ट करती है, नेगेटिवली अफेक्ट करती है, तो उसको आप एडवर्टाइजिंग के लिए आप उसको उस तरह से यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, किसी की भी लाइफ में मैरिज हुआ या फिर बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हुआ, इट इज अ वेरी पॉजिटिव इवेंट, तो एडवर्टाइजर्स उसको यूज करते हैं इन सेलिंग द प्रोडक्ट. तो ज्वेलरी सेल करनी है या फिर अगर कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेल करना है तो वो उसको कोरिलेट करेंगे विद दैट पॉजिटिव एक्सपीरियंस. वहीं पे डेथ हुआ, ट्रेजेडी हुआ, एक्सीडेंट्स हुआ, इट इज समथिंग अ नेगेटिव इवेंट जिससे हम सब लोग डरते हैं, हम सब दूर रहना चाहते हैं. तो वो एडवर्टाइजर्स को हेल्प करता है कि नहीं, आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना है, मेडिकल प्रोडक्ट बेचना है, तो आप वहीं पे उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस नेगेटिविटी इन योर लाइफ यू शुड ट्राई टू गो टूवर्ड्स इट. अगेन एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे नॉलेज फंक्शन एटीट्यूड का, कि व्हेन अगर कोई खासकर जब इवेंट की बात की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल भारत के इतिहास में 26 नवंबर का जो बॉम्बे के ऊपर जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था, दैट हम सब की एक कलेक्टिव मेमोरी के अंदर इट इज अ वेरी नेगेटिव इवेंट, जहां पे हमारे को कहीं ना कहीं बहुत ट्रैजिक इवेंट हम उसको मानते हैं. तो कोई भी एडवर्टाइजर या कोई भी फिल्म मेकर उसको एक कॉमेडी तरीके से और या फिर अगर एक मजाक के तरीके से या उसके ऊपर पैसा कमाने के तरीके से अगर उस इवेंट को यूज करेगा, तो वी ऑल विल शन दैट प्रोडक्ट. हम बोलेंगे ये क्या बेवकूफी है, आप हमारी इमोशंस के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं. तो एडवर्टाइजर्स को कई बार केयरफुल रहना पड़ना है. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कई बार एडवर्टाइजर्स खासकर जब फॉरेन कंपनीज इंडिया में एडवर्टाइजिंग करती हैं तो हमारी कल्चरल सेंसिटिविटीज को नहीं समझती. इसी के लिए उस चीज को देखना पड़ता है. यू शुड फोकस ऑन द नॉलेज फंक्शन ऑफ द एटीट्यूड, वेदर दिस विल लीव अ पॉजिटिव इंप्रेशन और नेगेटिव इंप्रेशन इन द माइंड ऑफ माई फ्यूचर कंज्यूमर. नाउ इट गिव्स अ कंसिस्टेंसी इन थिंकिंग प्रोसेस. आमतौर पे जो चीज हमारे को पॉजिटिव रहती है वो लॉन्ग रन में पॉजिटिव ही रहती है. इट गिव्स अस अ स्टेबल ऑर्गेनाइज मीनिंगफुल स्ट्रक्चर टू द वर्ल्ड टू प्रिवेंट कियोस. अब इसका एक और एग्जांपल है कि कस्टमर्स का कैसा फेवरेबल एटीट्यूड है टुवर्ड अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कार. अब जैसे बीच में एक वोल्क्सवैगन का नाम काफी पॉल्यूशन के अंदर या फिर इमिशन नॉर्म्स के अंदर उन्होंने थोड़ी चीटिंग की है, इस तरह से फाइंड हुआ था, तो पीपल डेवलप्ड अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट. तो कंपनी ने क्या किया,
दे चेंज देयर मैसेजिंग, दे चेंज देयर एडवर्टाइजिंग। उन्होंने बोला कि नहीं, वी आर वेरी ग्रीन, वी आर वेरी एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबल। सो यू ट्राई टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द कंज्यूमर सो दैट वो आपके पर्टिकुलर ब्रांड की कार खरीदे और उसको इग्नोर नहीं करे।